आज मैं तुम्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने से पहले कुछ शब्दों का आपको हम ज्ञान कराना चाहते, वो शब्द देखो। जैसे शायद आपको ना पता हो, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट क्या होते हैं जो यूज होते हैं ट्रांसलेशन में? ही, एच ई, ही मीन्स वह पुल्लिंग के लिए, एस एच ई, सी मीन्स वह स्त्रीलिंग के लिए, आई मीन्स मैं, और डब्ल्यू ई बी, बी मीन्स हम, वाई ओ यू, यू मीन्स तुम, टी एच ई बाई, दे मीन्स वे, इट, आई टी, इट मीन्स ये, दिस, THIS, this means ये, these, THESE, these means ये, THOSE, those means वो। ये आपके सब्जेक्ट हर ट्रांसलेशन में, हर वाक्य में, हर जगह सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। इनमें से आएगा या किसी का नाम आएगा, तभी तो आप टेंस को हल कर सकते हो। विदाउट सब्जेक्ट टेंस का कोई मतलब नहीं रहता। अब आपको हम WH फैमिली, जिनको हम अपनी भाषा में, हर के हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, हमने यहाँ लिखा है WH फैमिली, यानी कि फैमिली। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द भी वाक्यों में आते रहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हो सकते, इसलिए प्रश्नवाचक शब्दों को स्पेलिंग सहित याद करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कहते हैं WHAT वाट, वाट मीन्स क्या, WHEN वैन मीन्स कब, WHY वाई मीन्स क्यों, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, WHO हु मीन्स कौन, HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे, WHOM whom मीन्स किसको। वैसे तो कह सकते किसका, किसकी, किसको, सभी के लिए whom आता है। देयर मीन्स वहाँ, THERE देयर मीन्स वहाँ। हियर मीन्स यहाँ, HERE हियर मीन्स यहाँ। ये WH फैमिली है, ये भी वाक्यों में आता रहता है। उसके बाद हमने यूज भी किया है टेंस, अभी आपको पढ़ाएंगे। अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी क्या होती है? हर सब्जेक्ट के साथ अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है। SHEC के साथ अपने की अंग्रेजी हर होती है। ये आप जानते हैं, SHEC मीन्स वह होता है स्त्रीलिंग के लिए। HE ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है। यू, बायो यू, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होती है, बायो युवा। THE बाई, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर होती है, THEIR देयर मीन्स वहां होता ही है। आई मीन्स में होता है, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है, एम बाई। WE बी मीन्स हम होता है, हम के साथ अपने की अंग्रेजी यानी कि बी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर होती है। इट, IT इट के साथ, इट मीन्स यह होता है, इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स होती है। मेल नेम, किसी जेंट्स का नाम है तो अपने की अंग्रेजी हिज होती है, HIS हिज। और फीमेल नेम, किसी स्त्रीलिंग में कोई नाम है तो अपने की अंग्रेजी हर होती है, अपने की अंग्रेजी हर, स्त्रीलिंग। अब मैं आते हैं वहीं पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस पढ़ाएंगे आपको। पहचान, पहचान, पहचान जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में राय, रहिए, रहे आदि शब्द हैं, यानी कि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहाए, रहिए, रहे आदि शब्द आए तथा कार्य का जारी रहना पाया जाए, वे सभी वाक्य इस टेंस में होते हैं। यानी कि आप इतना याद रखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहाए, रहिए, रहे आदि शब्द आए। जैसे वह गाना गा रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। अब
इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या चाहिए इस टेंस के लिए? हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक्रिया क्या चाहिए? नंबर 1 इज फॉर सिंगुलर, इज सहायक्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। आर ए आर ई आर फॉर प्लूरल, आर सहायक्रिया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। एम फॉर आई, एम केवल आई के साथ आता है। नोट, ये बहुत जरूरी होता है, नोट को समझना तभी टेंस बदलता है। नोट में आता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें इतना ही नोट है, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना बहुत जरूरी होता है इस टेंस में। अब नंबर 1 पढ़ेंगे आप एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस भी कहना चाहिए इनको, और कह भी देते हैं सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे वे अपनी किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग देयर बुक, मैंने अपने की इंग्लिश यहाँ दर्शाई है। उसी तरह दे के साथ अपने की इंग्लिश देखो यहाँ देयर आई। नेगेटिव सेंटेंस में आइए, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए, वह अपनी पुस्तक नहीं बेच रहा है, ही इज नॉट सेलिंग हिज बुक, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज आइए। इसी तरह अपना और अपनी अपने की अंग्रेजी अलग अलग होती है, वो आप यहाँ से नोट कर लो, सभी सब्जेक्ट के साथ लिखी है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कल भी की गई थी, 2 तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं। तुम कहाँ पढ़ रहे हो, तो कहाँ की अंग्रेजी नंबर 1 पे लगाओ, वेयर आर यू स्टडीइंग, और क्वेश्चन साइन लगा दो, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी तरह जिस प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, केवल नोट आता है सब्जेक्ट पे, ये ध्यान दो, जन नहीं कि यही नोट लगा दो। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे हो, देखो भाई आर यू नॉट लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे। अगला नेक्स्ट कल जो अगले वीडियो में आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुझे आपको समय का ज्ञान कराना पड़ेगा, तो और इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्मों को लर्न करना पड़ेगा, तब वो टेंस पढ़ पाएंगे। आप थर्ड फॉर्म में कहीं से नोट कर लो किसी बुक से, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगले टेंस में थर्ड फॉर्म में ही आएंगे।